गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पहुँच चुके हैं पुनः फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या बच्चों? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन भी 4 नंबर में और 3 नंबर में और 2 नंबर में, ये तीनों जगह पूछा जाता है। 2 नंबर में भी पूछ लेता है। अगर 2 नंबर में पूछेगा 2 पॉइंट बोले, 2 पॉइंट को पूछेगा ओमी परिपथ और अनोमी परिपथ। अगर 3 नंबर में पूछेगा बच्चों तो ओमी परिपात, अनोमी परिपात या थर्मिस्टर को रख देगा या कि फिर चालकता को रख देगा, है ना। और 4 नंबर में पूछेगा तो इन चारों पॉइंट को एक साथ रख देता है। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोग क्वेश्चन को भी बहुत प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं, है ना। चलिए, तो एक बार पुनः क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं अपने टिप्पणी पर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला होगा ओमी परिपथ, दूसरा होगा अनओमी परिपथ, तीसरा होगा थर्मिस्टर और चौथा होगा अति चालकता। अति चालकता पदार्थ भी होता है ना। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं पहले ओमी परिपथ। ओमी परिपथ क्या होता है बच्चों? ओमीय परिपथ है, पहला पॉइंट हो गया ओमीय परिपथ। तो वह परिपथ क्या बच्चों? वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है, जो ओम के नियम का पालन करता है। अब ओम का नियम क्या है बच्चों? ओम का नियम क्या है? किसी बंद परिपथ की भौतिक परिस्थितियां क्या हो? अपरिवर्तित हो। उस चालक के सिरे पर उत्पन्न हुआ विभवांतर, क्या उत्पन्न हुआ विभवांतर भी, उत्पन्न हुआ विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के, उसके बहने वाली धारा क्या होता है? समानुपात में होता है। उसके बहने वाली धारा के समानुपात में होता है। तो वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है ओम का नियम। क्या कहलाता है? वह कहलाता है ओम का नियम। तो ओम का नियम जो हमने बताया, उस नियम का पालन क्यों कौन करता है? ओमीय परिपथ करता है। तो उसको, उससे हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोल देते हैं ओमीय परिपथ। तो क्या बोलेंगे परिभाषा? वह परिपथ बच्चों, वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है वह ओमीय परिपथ कहलाता है, जो ओमीय चालक से मिलकर बना होता है, जो ओमीय चालक से मिलकर बना होता है। तो ओमीय चालक के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आते हैं बच्चों? ओमीय परिपथ के जो चालक होते हैं वह होते हैं तांबा होता है बच्चों, क्या होता है? तांबा होता है। और चांदी, क्या बच्चों? चांदी, क्या बच्चों? चांदी, सॉरी क्या है यहाँ पर? चंद्र बिंदी है, चांदी। तो तांबा और चांदी क्या होते हैं? ये ओमीय पदार्थ होते हैं, ओमीय चालक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? ये ओमीय चालक पदार्थ होते हैं। तो यदि बच्चों भी और आई के बीच में ग्राफ खींचा जाए, क्या बच्चों? भी और आई के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो उसका जो ग्राफ होगा बच्चों, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या बच्चों? एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। एक्स और वाई ये बच्चों हमारा ग्राफ हो गया। ये हमारा भी का मान हो गया और ये हमारा आई का मान होगा। धारा यहाँ बहती है और विभवांतर ऊपर की ओर हो जाता है। तो बच्चों भी और आई के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है? एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। सीधी रेखा प्राप्त क्यों होती है बच्चों? कि अगर हम विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है या अपने आप बढ़ जाता है। और यदि हम विभवांतर का मान कम करते हैं तो हमारे धारा का मान भी कम हो जाता है। मतलब दोनों का मान क्या आता है? बराबर आता है। जब दोनों का मान बराबर आता है तो ग्राफ किससे प्राप्त होती है? ग्राफ हमें सीधी रेखा में प्राप्त होती है। तो आशा करता है बच्चों आप लोग ओम का नियम भी बहुत ही, ओमीय परिपथ के नियम को भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। अब बात करते हैं बच्चों अनओमीय परिपथ। बच्चों दूसरा पॉइंट कर लेते हैं अनओमीय परिपथ। अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ। फिर बच्चों ओमीय परिपथ के जस्ट अपोजिट होता है अनओमीय परिपथ। क्या बच्चों? अनओमीय परिपथ। तो वह परिपथ क्या बच्चों? वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। क्या बच्चों? वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। कहने का तात्पर्य क्या है? इसके जो चालक पदार्थ हैं कौन कौन से होते हैं बच्चों? जो अनओमी परिपथ के अंतर्गत चालक पदार्थ या कुछ ट्रांजिस्टर, संधि डायोड, है ना, इनके बीच क्या होता है? विभवांतर और धारा, विभवांतर, विभवांतर और धारा आई, इनके बीच अगर ग्राफ खींचो बच्चों तो हमें सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। हमें सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि अनओमी परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, पीएल संधि डायोड हो गया, है ना, तो इनके बीच का जो क्या होता है? विभवांतर होता है। अगर हम विभवांतर को बढ़ाते हैं तो जो हमारी धारा का मान होता है क्या होता है? घट जाता है। धारा का मान घट जाता है। अगर धारा के मान को बढ़ाते हैं तो उसका विभवांतर घट जाता है। इसलिए बच्चों जिसका ग्राफ होता है एक सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होता है, सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होता है।
तो इसका मेरे प्यारे बच्चों परिभाषा क्या होगी कि वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है अनओमीय परिपथ कहलाता है। इनके उदाहरण होते हैं बच्चों पी एन संधि डायोड, पी एन संधि डायोड, और दूसरा होता है बच्चों ट्रांजिस्टर। क्या बच्चों? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, इन ट्रांजिस्टर में उपयोग होने वाले कोडिक, जैसे बच्चों कि हमारा होता है एक कैपेसिटर। बच्चों कैपेसिटर के समान ही हमारा एक ट्रांजिस्टर पदार्थ होता है ना, जो लगा होता है, जो हमारे क्या कहते हैं वोल्टेज के मान को कवर करता है, वोल्टेज के मान को और धारा के मान को कवर करता है। वो बच्चों किस में होता है? वह होता है अनओमीय परिपथ में। किस बच्चों? वह होता है अनओमीय परिपथ में। अब बात करते हैं बच्चों अपने तीसरे पॉइंट में। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? हमारा तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट हमारा आता है बच्चों थर्मिस्टर। क्या बच्चों? थर्मिस्टर। थर्मिस्टर, तो बच्चों थर्मिस्टर क्या कहलाता है? थर्मिस्टर बच्चों, जो थर्मिस्टर है वह ऐसे अर्धचालक पदार्थ से बना होता है। बच्चों जो थर्मिस्टर होता है वह ऐसे अर्धचालक पदार्थ से बना होता है जिसका जिसका प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ाएं, जिसका प्रतिरोध के या जिसके प्रतिरोध के ताप को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, तो इसके प्रतिरोध का मान, तो इसके प्रतिरोध का मान तेजी से क्या होता है? घट जाता है। क्या बच्चों? तेजी से घट जाता है। वो क्या कहलाता है? वह थर्मिस्टर कहलाता है। वह थर्मिस्टर कहलाता है। क्या बच्चों? थर्मिस्टर एक ऐसे अर्धचालक पदार्थ का बना होता है, अर्धचालक पदार्थ या अर्धचालक प्रतिरोध पदार्थ से बना होता है जिसके प्रतिरोध का ताप बढ़ाएं, जिसके प्रतिरोध का ताप बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध का मान क्या होता है? तेजी से घट जाता है। वह क्या कहलाता है? वह थर्मिस्टर कहलाता है। क्या बच्चों? वह थर्मिस्टर कहलाता है। अपना जो थर्मिस्टर का जो उपयोग होता है किसमें होता है? थर्मिस्टर का जो उपयोग होता है वह टेलीविजन में। किसमें? टेलीविजन में। टेलीविजन अर्थात टीवी में। टीवी के प्लेट में बच्चों थर्मिस्टर पदार्थ नामक एक उपकरण लगा हुआ होता है जो बढ़ते हुए प्रतिरोध क्या करता है? घटा देता है। क्या बच्चों? जो बढ़ते हुए प्रतिरोध को घटा देता है। तो टीवी पे लगा हुआ थर्मिस्टर नामक पदार्थ बढ़ते हुए प्रतिरोध को घटा देता है। इस प्रकार हमारी टीवी जलने से बच जाती है। दूसरा उपयोग इसमें क्या होता है बच्चों? टेलीविजन बनाने, सॉरी रिसीवर। क्या बच्चों? रिसीवर में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या बच्चों? रिसीवर या इसको क्या बोलते हैं? अभिग्राही। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिग्राही। तो थर्मिस्टर का प्रयोग हम टेलीविजन में भी उपयोग करते हैं। टेलीविजन में लगे हुए उपकरण की सुरक्षा के लिए हम रिसीवर में भी थर्मिस्टर नामक पदार्थ का उपयोग करते हैं। जिसका ताप बढ़ता है बच्चों तो उसका प्रतिरोध ऑटोमेटिक घट जाता है, जिससे हमारा रिसीवर भी जलने से बच जाता है। अब तीसरा पॉइंट क्या बच्चों? जो हमारा इसका तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट क्या है? इसका जो ताप बच्चों, क्या जो ये इसका ताप होता है अधिक होता है तो ये कहाँ तक गणना कर सकता है? ये 0.005 डिग्री सेल्सियस ताप की भी गणना कर सकता है बच्चों। यह इतने पॉइंट में पॉइंट में 0.005 डिग्री सेल्सियस ताप का भी गणना कर लेते हैं बच्चों। तो इसका उपयोग 0 पॉइंट तक के ताप की गणना करने में भी थर्मिस्टर नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है या थर्मिस्टर चालक का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा करते हैं बच्चों आप लोग थर्मिस्टर भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अब हमारा चौथा पॉइंट क्या आता है बच्चों? जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वह आता है अति चालकता। क्या बच्चों? वह आता है अति चालकता। क्या बच्चों? अति चालकता। जो हमारा चौथा पॉइंट बच्चों क्या? अति चालकता। तो पहले तो अति चालकता भी एक क्या होता है? एक पदार्थ होता है, एक स्रोत होता है ना बच्चों। क्या होता है? अति चालकता भी एक पदार्थ होता है जो क्या होता है? जो एक विद्युत का स्रोत होता है। क्या? वह भी एक विद्युत का स्रोत होता है। तो फिर बच्चों अतिचालक पदार्थ क्या होता है? अतिचालक पदार्थ को एक बार क्या सिर्फ एक बार अतिचालक पदार्थ को एक बार क्या करें? विद्युत के साथ जोड़ दें। क्या करें बच्चों? विद्युत के साथ क्या करें? जोड़ दें, है ना। और उसमें एक बार धारा का प्रवाह कर दें। क्या करें? और उसमें एक बार धारा का प्रवाह कर दें। तो इस पर थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ। विद्युत प्लस धारा प्लस
कट प्लस कई महीने। बच्चों ये क्या है बच्चों, एक फार्मूला बन गया हमारा कि अतिचालक पदार्थ को करें, अतिचालक पदार्थ को क्या करें, विद्युत कनेक्शन के साथ या विद्युत स्रोत के साथ जोड़ देते हैं और उसमें क्या करें, उसमें धारा का प्रवाहित कर दें और धारा प्रवाहित करने के बाद उसे विद्युत स्रोत से काट दें या विद्युत स्रोत से हटा देते हैं, तब भी उसके जो उस अर्धचालक पदार्थ होता है, अतिचालक पदार्थ होता है, उसके अंदर, उस चालक पदार्थ के अंदर कई महीनों तक, कई हफ्ते, कई दिनों, कई महीनों तक क्या होता है, धारा का प्रवाह बहता रहता है। क्या धारा का प्रवाह बहता रहता है, मतलब उससे हम क्या करते हैं, लाइट बिजली का उपयोग कर सकते हैं। वह कहलाता है अतिचालकता पदार्थ, मतलब वह पदार्थ जिसमें एक बार विद्युत धारा का प्रवाहित कर दें और उसे विद्युत स्रोत से हटा दें, तब भी उसमें धारा का प्रवाह ऑटोमेटिक होता रहता है कई महीनों तक, उसी को बोलते हैं अतिचालकता पदार्थ। तो आशा करते बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर हमारे नए हैं तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट जरूर करें। चलिए बच्चों आइए हमारे नोट्स कॉपी पर। बच्चों ये रहा हमारा नोट्स कॉपी और नोट्स कॉपी का हमारा पहला पॉइंट हमने बना के रखा है ओमीय परिपथ। बच्चों ये रहा ओमीय परिपथ का, क्या हमने यही बताया बच्चों, आप लोग बस गौर से पढ़िएगा और अपनी नोट्स कॉपी पर प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए तो वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है ओमीय परिपथ कहलाता है। जो ओमीय चालक से मिलकर बना होता है, जैसे तांबा और चांदी, इसमें V और I के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। फिर बच्चों आप लोग पहले इसके परिभाषा को लिख लीजिएगा, डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। उसके बाद ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा ग्राफ। तो आप लोग ग्राफ को भी प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा। चल बच्चों अब मैं चलता हूं अपने दूसरे पॉइंट पर, अनओमीय परिपथ पर। तो ये रहा बच्चों हमारा अनओमीय परिपथ। बच्चों ये रहा अनओमीय परिपथ। तो क्या है बच्चों अनओमीय परिपथ, कि वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है वह अनओमीय परिपथ कहलाता है। जैसे पीएन संधि डायोड और दूसरा ट्रांजिस्टर, यदि इनके V और I के बीच ग्राफ खींचा जाए तो सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती। क्या बच्चों, इसमें सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। अतः बच्चों आप लोग अनओमीय परिपथ को भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। अब चलते हैं अपने थर्मिस्टर पर। क्या बच्चों, अब चलते हैं इसमें थर्मिस्टर और अतिचालकता पदार्थ पर। तो ये रहा बच्चों हमारा थर्मिस्टर। क्या बच्चों, ये रहा हमारा थर्मिस्टर। पर बच्चों आप थर्मिस्टर को भी वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। क्या बच्चों, अर्धचालक पदार्थ से बना हुआ वह प्रतिरोध जिसका ताप बढ़ाएं तो प्रतिरोध का मान तेजी से घटता है, थर्मिस्टर कहलाता है ना। और इसका उपयोग किस में होता है बच्चों, टेलीविजन बनाने में, अभिग्राही को बनाने में अर्थात रिसीवर में, और तीसरा क्या है 0.005 डिग्री सेल्सियस ताप की गणना करने में। मतलब इतने सूक्ष्म ताप की भी गणना थर्मिस्टर के द्वारा की जा सकती है। तो पर बच्चों आप लोग वीडियो को रोक करके थर्मिस्टर को लिख लीजिएगा। अब मैं लेकर चलता हूँ आप लोग को अतिचालकता पर। क्या बच्चों, अतिचालकता पर। तो ये रहा बच्चों हमारा अतिचालकता। अतिचालकता की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, वह पदार्थ जिसे एक बार विद्युत ब्रिज के साथ जोड़ दिया जाए और विद्युत स्रोत को हटा लिया जाए, एक बार धारा प्रवाह करने के बाद तब भी कई दिन, कई हफ्ते, कई महीनों तक धारा का प्रवाह होता है, अतिचालकता कहलाता है। तथा ये पदार्थ अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो जो थोड़ा सा ये आगे मैंने बताया था कि ये पदार्थ अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर तरीके से इसी को समझाया बच्चों। अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए बच्चों अब मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से बस लिख लीजिएगा।